नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं NS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा। दरअसल छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली से किसी भी वक्त छत्तीसगढ़ के नए पीसीसी चीफ के नाम का ऐलान हो सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ है दीपक बैज, लेकिन अब कांग्रेस ने सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो बड़े चेहरे फिलहाल मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। इनके नाम है पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। दरअसल खबरें आ रही हैं कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और भूपेश बघेल को एआईसीसी में महासचिव बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर भूपेश बघेल की दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन काफी कुछ हो चुका है और अब सिर्फ नई जिम्मेदारियों को लेकर ऐलान की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान क्यों दी जा सकती है और आखिर क्यों भूपेश बघेल को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ पूजा है। पूजा, आपके पास जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि आखिर टीएस सिंहदेव का नाम बीते 24 घंटे में इतना ज्यादा क्यों उछल रहा है और छत्तीसगढ़ में पीसीसी की जिम्मेदारी देने की तैयारी कांग्रेस क्यों कर रही है। टीएस सिंहदेव के बारे में जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, तो सर देखिए, दो तीन ऐसे कारण मुझे जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं और कांग्रेस की राजनीति की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो जब 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय टीएस सिंहदेव ने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी। घोषणा पत्र समिति के वो संयोजक रहे और ऐसा माना जाने लगा था कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है, एक बड़ी वजह थी वो कांग्रेस को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने को लेकर। उसके बाद फिर ढाई साल का मसला उठा जब 2018 में यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार बनती है। उस दौरान बात ये भी उठने लगी थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल, उसके बाद 2.5 साल जो टीएस सिंहदेव है, जिन्हें बाद में डिप्टी सीएम के पद पर नवाजा गया। हालांकि वो बहुत कम समय का ही अगर हम कहें फासला था, तो वो एक नाराजगी को दूर करने के लिहाज से भी यहाँ पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि हमने देखा कि पोस्टर वॉर भी छिड़ गया था। जय वीरू की जोड़ी एक दूसरे के अपोजिट नजर आने लगे थे। भूपेश बघेल उनके बारे में कुछ भी कहने से बचते थे। पोस्टर वॉर जब हुआ करता था तो पोस्टरों से टीएस सिंहदेव की तस्वीरें निकाल दी जाती थी। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात अगर मैं कहूं सर आपको टीएस सिंहदेव की ओर से, तो वो बेहद ही सरल स्वच्छ नेचर की जानी जाती है। यानी उनकी छवि जो है वो बिल्कुल जरा से भी धूमिल नहीं है, बहुत स्पष्ट है, सटीक जवाब देने के लिए, दो टूक जवाब देने के लिए वो जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फायदा कांग्रेस को हो सकता है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में हो गई है, किसी से नहीं छुपा है। अनुमान लगाए जा रहे थे कि साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा पत्ता पलटा, ऐसी बाजी पलटी कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। और इस बीच हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो अलग बात है, वाद विवाद तो चलेगा, पक्ष विपक्ष की बात है, लेकिन ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज एक दूसरे की पैर खींचने से बाज नहीं आ रहे थे। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप जो भीतर कला वो खुल के सबके सामने आने लगा था। अब दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि राष्ट्रीय महासचिव बनाने की बात भूपेश बघेल को कही जा रही है, तो फिर प्रदेश की कमान कौन संभाले। ऐसे में एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होगी, और अनुभवी की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल के साथ साथ अगर कोई है जो सबसे बड़े दिग्गज चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, वो है टीएस सिंहदेव। तो ऐसे इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कमान अगर फिर से टीएस सिंहदेव को दे दी जाती है, तो उनके व्यक्तित्व, उनके आचरण, उनके व्यवहार के चलते, और खासकर वो राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, जिस राजघराने से, जिस जगह से वो आते हैं वहां पर आदिवासी बाहुल इलाका है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो आदिवासियों को साधने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये आगे की रणनीति मुझे लगता है सर कि अभी से कांग्रेस बना रही है। मुझे काफी विस्तार से आपने बताया कि आखिर क्यों टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी जा सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश की कमान सौंप सकती है कांग्रेस पार्टी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो खबर है ये लगभग तय मानी जा रही है और इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी बहुत संभव है कि अगले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें कर सकती है।